हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं सीएच चहक आपके साथ लेके आ रही हूँ जीएसटी के ऊपर अपना कोर्स, जिसमें हम जीएसटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। 2017 में जब जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट करा गया, सबस्यूमिंग अ लॉट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस अंडर इट्स कवर, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी का जो हमने जाना था, इट इज़ गुड्स एंड सिंपल टैक्स। तो क्या वो इतना सिंपल है? इज इट दैट सिंपल? बिकॉज ओवर द टाइम, आज 2023 में हम हैं, इतने सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स जीएसटी में इंट्रोड्यूस हो गई हैं, एंड द बेसिक थिंग जो किसी भी एक्ट में होती है, विच इज रिटर्न्स। हम जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन टैक्स अथॉरिटीज़ को थ्रू आवर रिपोर्टिंग सिस्टम, दैट इज़ आवर रिटर्न फाइलिंग, उसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट ने इन्विजन करा था, और आज की डेट में जो इंडस्ट्री में रिटर्न फाइलिंग सिस्टम चल रहा है एंड विच इज़ बीइंग फॉलोड, उसको किस तरह से कितने चेंजेस आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें एट टाइम्स, क्योंकि हमारे लिए ग्रास्प करना, एवरी सेकेंड डे देयर इज़ अ न्यू सर्कुलर अमेंडमेंट, तो जब तक कोई प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें समझ पाए तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है। जो रिटर्न फाइलिंग, अगर आप लोगों को नॉलेज है, तो जो इन्विजन था कि हमारी जीएसटीआर 1, 2, 3, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ डेटा, और जो आज के टाइम में इम्प्लीमेंट करा गया जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3, तो कभी आया ही नहीं। हमारे पास जीएसटीआर 3B, ये जो मैं अभी नाम ले रही हूँ, जीएसटीआर 1, 2, 3, ये सब हम अपने ओवर द कोर्स स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जीएसटी में इंसिडेंटल लेवी होता कब है, व्हाट इज जीएसटी का आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, कितने टाइप के रिटर्न्स हैं, कब कौन सी रिटर्न फाइल होती है, देयर आर डिफरेंट पेमेंट, डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर अ स्मॉल टैक्स पेयर्स एंड अ लार्ज टैक्स पेयर्स एज वेल। तो सारी चीज़ें कंपाइल करके हमने अपना ये कोर्स डिज़ाइन करा है, जिसमें हम प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे कि जीएसटी में जब हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसको प्रैक्टिकली पोर्टल पे जाके किस तरह से फाइल किया जाता है। जनरली दो सिस्टम्स होते हैं रिटर्न फाइलिंग के, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हम अपनी क्लास में दोनों ही सिस्टम्स देखेंगे कि ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे यूज़ होती है, किस तरह से आप उसे डाउनलोड करेंगे, कैसे डेटा पंच होगा, एंड ऑनलाइन किस तरह से रिटर्न जीएसटी पोर्टल पे फाइल होती है। तो ऑल थ्रू द कोर्स हम स्टार्ट करेंगे अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न से, देन विल गो टू इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई की कोई रिटर्न होती नहीं है, किस तरह से वो सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके जीएसटीआर 2A एंड 2B, रिसेंटली जो मार्केट में 2A 2B डिबेट चलती है, उसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। देन पेमेंट मैकेनिज्म, जीएसटीआर 3B कैसे फाइल होता है, उसमें किस तरह से डेटा पंच होता है। बहुत ही रिसेंटली एक सर्कुलर भी आया था जिसमें 2A वर्सेस 3B इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिसमैचेस होते हैं, जिसके आई एम श्योर नोटिस भी अब इश्यू होने लग गए हैं, आप सबने देखा भी होगा। तो उन नोटिस को किस तरह से डील करना है, हम वो भी अपने सीरीज में देखेंगे, 2A वर्सेस 3B इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच। देन हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ registered person in GST, composition taxpayer, input service distributor, non-resident taxable person, TDS deductor, इन सब की जो डिफरेंट रिटर्न्स होती हैं, GSTR 4, 5, 6, ये सारे रिटर्न्स भी वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से पोर्टल पे फाइल होते हैं, बिकॉज जनरली ये सारी चीज़ें ओवरलुक कर दी जाती है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली पोर्टल को यूज़ करना नहीं जानेंगे ना, तो हमारे लिए वो चीज़ें आसान नहीं होती है। एक हमारी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एंड 9C जब आया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री, सो इतना टाइम सारे टैक्स कंसल्टेंट्स को लग गया टू इंटरप्रेट कि कौन सी फील्ड में कौन सा डेटा पंच होगा। एंड आज उस टाइम तो क्या था कि at times there were lot of deliberations because clarity नहीं थी, it was a newly introduced act and there was a lot of ambiguity कि कहाँ पे क्या रिपोर्टिंग करनी है। बट नाउ since a lot of notices have been started issued, ऑडिट शुरू हो रही है, डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं, तो हमें अब बहुत ही क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम जो डेटा पंच कर रहे हैं वो क्या लीगल बैकिंग है जहाँ से फ्लो कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी जब आप एक्ट पढ़ते हो
तो उसका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आज के टाइम में जीएसटी तो हैज़ बिकम अ लाइफ लाइन ऑफ बिजनेसेस, बिकॉज छोटा सा टैक्स पेयर भी आप जीएसटी के अंदर आ जाते हैं तो इतना जो एक सिंपल मैकेनिज्म था उसको कहीं ना कहीं से किस तरह से एक हमारी ना एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी, सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब जीएसटी आया था। तो हम इसके ऊपर डेलिब्रेट करेंगे कि क्या हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना सीमलेस है, इज देयर आपको इजीली क्रेडिट मिल जाता है, बिकॉज इतने लिटिगेशंस, इतने एडवांस रूलिंग्स आर देयर इन द मार्केट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड। तो ये कोर्स के थ्रू हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम आपको जीएसटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझा पाएँ। यहाँ पे हम देखेंगे रिटर्न्स कैसे फाइल होती है, जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जीएसटी की थ्रू रिटर्न फाइलिंग आती है, जैसे मैंने आपको बताया मिसमैच के नोटिसेस आते हैं, एनुअल रिटर्न पर जब हम आएंगे कौन सी फील्ड में क्या क्या कंफ्यूजन चल रही है इंडस्ट्री में, वो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अदर देन नॉर्मल रिटर्न्स जो हमारी GSTR 4, 5, 6, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, NRTP, ISD, वी आर गोइंग टू सी दैट एज वेल। तो थ्रू आउट दिस कोर्स हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो एक चीज़ इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको बताऊंगी कि बिकॉज इट इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल कोर्स, मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंटर्स नहीं देने वाली हूँ, ना आपको कोई नोट्स मिलेंगे जो आपने नोट डाउन करने हैं, एंड थिंग्स विल गेट ईजी एंड यू कैन जॉट इट डाउन एंड लर्न इट। इट वोंट वर्क लाइक दैट। ये हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड बी जस्ट नरेटिंग यू, आई वुड बी शोइंग यू ऑन द स्क्रीन। हम पोर्टल पे वर्किंग देखेंगे, हम डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं इन द एक्ट उसको देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो कहाँ पे प्लग इन होते हैं, किस तरह से पोर्टल पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। जैसे सिंपल सा एक हम इंस्टेंस ले लें, जो हमारा DRC 03 है उसको किस तरह से फाइल करना है, पेमेंट मैकेनिज्म कैसे होता है, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर का DRC 03 कैसे फाइल होता है। सो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटीज वी आर गोइंग टू सी इन आर सीरीज जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सीरीज का अच्छे से फ़ायदा लीजिए, साथ साथ बने रहिए। फर्स्ट हम अपना GSTR 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे मैं आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग भी दूंगी कि रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म कैसा एनविसाज किया गया था, किस तरह से रिटर्न सिस्टम फ्लो करता है, रिटर्न फाइल क्यों करते हैं, बेसिक्स हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे। एंड थ्रू आउट दिस कोर्स हम कोशिश करेंगे कि जो प्रैक्टिकल लूप होल्स हमारे रह जाते हैं व्हेन वी आर लर्निंग, उसको हम अपने चैनल के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू हम प्लग इन कर सके। बट अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ 2-way प्रोसेस थ्रू आउट द कोर्स। इन एनी ऑफ द लेक्चर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, बिकॉज प्रैक्टिकल जब हम काम करते हैं सो देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जो निकल के आते हैं, वो जब तक आप प्रैक्टिकली करते नहीं है वो पता भी नहीं चलता है। सो प्लीज राइट टू अस सो दैट हमें पता चलेगा कि क्या क्या कन्फ्यूजन्स अभी भी इंडस्ट्री में है, क्या कन्फ्यूजन यू गाइज आर फेसिंग, एंड वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू, या फिर हम एक नई वीडियो बना देंगे फॉर ऑल योर क्वेरीज जिसमें हम उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। So in the next lecture हम start करते हैं अपना course. So please stay with us and enjoy and keep learning through this course. Thank you.